हाय दोस्तों, चलिए ट्रिग्नोमेट्री कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे बेसिक आइडेंटिटीज़ को रिव्यू किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रिव्यू 2 में रिव्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अच्छा, रिव्यू करने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा एंगल हो जिसके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन फाइंड करने हों, लेकिन हमें वो पता ना हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 75 डिग्री है और हमें इसका साइन कॉस या टेन कुछ भी फाइंड करना है, लेकिन जो हम नॉर्मली वैल्यूज़ याद रखते हैं वो रखते हैं 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की और 0 डिग्री की। इन सब के साइन कॉस टेन हमें मालूम होते हैं, 75 का नहीं मालूम होता। तो हम 75 को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और अब हमें चूंकि 45 डिग्री और 30 डिग्री के इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें याद होते हैं, तो हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से इसका निकाल सकते हैं। वो हम आगे इन फॉर्मूला से देखेंगे कैसे। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों में क्या है कि ए और बी के बीच में प्लस लगा है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में भी प्लस है, और यहाँ माइनस लगा है तो इनके बीच में माइनस है। एक हम ये याद रख सकते हैं। दूसरा ये याद रख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी, तो दूसरे में कॉस ए साइन बी। मतलब यहाँ पे ए का साइन है, पहले वाले एक्सप्रेशन में साइन ए का है, तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हमें साइन बी का लेना है। या फिर हम ये कह सकते हैं, हम इन एंगल्स को इंटरचेंज कर दें। जैसे साइन ए कॉस बी है, तो अगले वाले में लिखने के लिए हम क्या करें कि बी को यहाँ कर दें और ए को यहाँ कर दें, तो हो जाएगा साइन बी कॉस ए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम चीज़ हम नीचे भी कर सकते हैं, बस इसमें माइनस लगा हुआ है, बाकी सब सेम है। अगला देखते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक बस यहाँ पे बात है कि प्लस एंगल्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, जबकि इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में माइनस है, और जब एंगल्स के बीच में माइनस है तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस है। एक चीज़ हम ये याद रख सकते हैं। दूसरी बात हम ये याद रख सकते हैं कि जैसा कि साइन में था, एक एंगल का साइन और दूसरे का कॉस लिख दिया और फिर उनके एंगल्स को इंटरचेंज करके दूसरा एक्सप्रेशन बना दिया। कॉस वाले में क्या है, पहले दोनों एंगल्स का कॉस लिख दिया, फिर दोनों एंगल्स का साइन लिख दिया। तो कॉस वाले को हम ऐसे याद रखेंगे कि कॉस ए प्लस बी लिखना है तो पहले दोनों एंगल्स का कॉस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर दोनों एंगल्स के साइन को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और यदि एंगल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में एंगल्स के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे हम दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में माइनस लिखेंगे, यदि माइनस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। क्या देख सकते हैं, पहला तो ये स्ट्रक्चर हम इन फॉर्मूलाज में देख सकते हैं कि जो अंश है उसमें दोनों के टेन लिखे हुए हैं और हर में वन और दोनों के टेन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और साइंस देख सकते हैं हम, यहाँ पे प्लस है तो अंश में भी प्लस है और हर में माइनस है, जबकि यहाँ पे माइनस है तो अंश में माइनस है और हर में प्लस है। तो ऐसे हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये हो गए दो एंगल्स के सम और डिफरेंस पे हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री को आप लिखिए 45 डिग्री धन 30 डिग्री, और इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री,
इन सब की वैल्यूज निकालिए। बहुत सिंपल है, साइन 75 डिग्री को लिखिए साइन 45 डिग्री धन 30 डिग्री, और यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 45, बी की हो जाएगी 30, और इनका यूज़ करके यहाँ ए और बी इन्वॉल्व है, मतलब कि साइन और कॉस किसके इन्वॉल्व होंगे, 30 डिग्री के और 45 डिग्री के, तो वो आपको मालूम होंगे। और ऐसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके और इस फॉर्मूला का यूज़ करके इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कीजिए, और इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और भी वैल्यूज़, जैसे कि साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री। 15 डिग्री को लिखिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और माइनस वाले फार्मूलाज को यूज़ करके इनकी वैल्यूज निकालिए। अब आगे बढ़ते हैं, तीन एंगल्स के समेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए कुछ नोटेशन यूज़ किया है, सिग्मा नोटेशन और पाई नोटेशन। सिग्मा मतलब होता है समेशन करना, पाई का मतलब होता है जो आर्ग्यूमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी होता है समेशन साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस पाई साइन ए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए कॉस बी कॉस सी इस एक्सप्रेशन जैसे जितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं उन सबको जोड़ दिया। तो हम ऐसा ही मैंने किया है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, तो इसके जैसे कितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि ए का साइन लें और बी और सी का कॉस कॉस ले लें, तो इससे ये पहला टर्म बन जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस सी। फिर हम क्या करें, बी का साइन लें और ए और सी का कॉस कॉस ले लें, तो ये यहाँ पे लिख दिया साइन बी कॉस ए कॉस सी। फिर हम क्या करें कि सी का साइन ले और ए और बी का कॉस कॉस ले ले, तो ये कर दिया साइन सी कॉस ए कॉस बी। और बाद में माइनस पाई साइन ए, मतलब साइन ए जैसे और जितने भी टर्म्स हैं उन सबको गुणा करके लिख दिया। तो साइन ए जैसे दो टर्म और है साइन बी और साइन सी, तो इसलिए माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ये है इसका फॉर्मूला। फिर आता है कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, सेम ही है, बस यहाँ पे हमने एक एंगल का साइन लिया था, यहाँ पे हम एक एंगल का कॉस लेंगे, बाकी दोनों के साइन लेंगे, और इस समेशन मतलब ये जो सम है इसके आगे माइनस लगा दिया और जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस लगा दिया। इसको चाहे तो आप पाई कॉस से पहले लिख दे, ये चीज़ बाद में लिख दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ ही है। इसको एक्सपेंड भी वैसे ही कर लीजिए, इसकी जैसे जितनी भी टर्म्स हैं कॉस ए साइन बी साइन सी पहले लिख दिया, फिर बी का कॉस ले लिया, इन दोनों का साइन ले लिया तो ये टर्म बन गया, फिर सी का कॉस ले लिया, इन दोनों का साइन ले लिया तो ये टर्म बन गया, और प्लस पाई कॉस सी, तो कॉस सी जैसे और टर्म है कॉस बी कॉस सी, तो इन दोनों इन सब भी का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर आता है टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें भी इसी तरह से मैंने किया है, आप चाहें तो इसको अपने आप से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। टेन ए जैसे जितने भी टर्म है उन सबको जोड़ लिया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस पाई टेन ए जैसे जितने भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ऐसे जितने भी टर्म्स हैं उन सबको जोड़ के लिख दिया, तो टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए, मतलब पहले ए और बी का टेन लेके मल्टीप्लाई किया, फिर बी और सी का टेन लेके मल्टीप्लाई किया, फिर सी और ए का टेन लेके मल्टीप्लाई किया। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स।